राधे राधे बहनों। कार्तिक मास प्रारंभ हो चुका है, तो आज से मैं आपको कार्तिक मास में सुनाई जाने वाली कात्ता मातम का अध्ययन करवाऊंगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं कात्ता मातम के जितने भी अध्यायों का अध्ययन करवाऊंगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए और आप उनका लुत्फ़ उठा सकें। राधे राधे। तो आइए चलिए मैं आपको कात्ता मातम के पहले अध्याय का अध्ययन करवाती हूँ। तथा सारी सृष्टि की पालना करने वाले श्री गणेश जी, ज्ञान की दाता श्री सरस्वती जी, सब पुण्यों के कर्ता व्यास जी तथा गुरुदेव के चरण कमलों में नमस्कार करके भगवान की श्रद्धा और भक्ति में डूबे हुए कार्तिक मास की कथा कहती हूँ। नैमिषारण्य में वास करने वाले सनकादिक 88,000 ऋषि श्री सूत जी से कहते हैं कि हे ब्राह्मण, आप हमारी इस कलयुग से रक्षा करने के लिए कोई सरल उपाय बताइए। उनका यह प्रश्न सुनकर श्री सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, भगवान के चरणों में तुम्हारी अटल भक्ति देखकर मैं तुमसे कार्तिक मातम की कथा कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पाप नाश होकर वैकुंठवास हो जाता है। आप सावधान होकर सुनिए। एक समय नारद जी ब्रह्मलोक में जाकर सारे जगत के कर्ता श्री ब्रह्मा जी से विनती करते हैं कि हे पितामह, कृपा करके कोई ऐसी सुंदर कथा कहिए जो सब पापों के नाश करने वाली हो। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, भगवान के चरणों में तुम्हारी ऐसी प्रीति देखकर मैं तुमसे कार्तिक मास का महात्म कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और वह वैकुंठ को अधिकारी हो जाता है। कि कार्तिक मास भगवान का अति प्रिय है। इसमें किया हुआ व्रत, दान, नियम, कीर्तन अनंत फल देने वाला होता है। अतः सारे संसार की भलाई के लिए तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं इस कथा को तुमसे कहता हूँ, तुम सावधान होकर सुनिए। इसकी विधि सुनो। व्रती मनुष्य 4 बजे उठकर शौचादि से निवृत्त होकर 22 अंगुल लंबा सुगंधित वृक्ष का दातून करे, परंतु श्राद्ध के दिन, सूर्य तथा चंद्र ग्रहण के दिन, एकम, अमावस्या, नवमी, छठ, एकादशी तथा रविवार को दातुन ना करें। जिस दिन दातुन ना करनी हो उस दिन पानी से 12 कुल्ले करके मुंह को खूब अच्छी तरह से साफ कर लेवें। जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए तो काले तिल, चंदन, चावल, फूल या कुशा लेकर तालाब, कुंड, नदी या संगम तथा किसी तीर्थ स्थान में जाकर भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आपकी और श्री लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के साथ के लिए मैं कार्तिक मास में स्नान करूंगा। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके श्री गंगा जी, शिव, सूर्य और विष्णु का ध्यान करके नाभि व्रत जल में प्रवेश करके अच्छी तरह से स्नान करें। जिस जल से बाहर आकर देवता, ऋषि, पितरों का तर्पण करें। स्नान के तत्पश्चात षोडशोपचार विधि से भगवान का पूजन करें। भगवान को अर्घ्य देवें तथा प्रार्थना करें कि हे भगवान, श्री राधा सहित मेरे इस अर्घ्य को ग्रहण करें। और इस प्रकार प्रार्थना करके 16 चीज़ें जैसे आवाहन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल, पुंगी फल, दक्षिणा और नमस्कार भगवान की मूर्ति को अर्पण करें। तुलसी मंजरी से भगवान का पूजन करना चाहिए। इसे षोडशोपचार पूजन कहते हैं। पहला अध्याय समाप्त। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं, भव से पार उताराय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण।